जी प्रेजेंट 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 रोहिल प्रेजेंट। क्या रोहिल, क्या ढूंढ रहा था मैं? What I was searching for. Thank you. 40? क्या क्या ये खुशनसीबा 0.14 और 40 जो क्या बोली जा रही हो पता नहीं। जी जी वालेकुम सलाम। आज हम करेंगे काम स्क्रीन शेयर करके, ठीक है? चलो आ जाए, पहले बच्चे थोड़े से 3 हो गए। अच्छा 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 अच्छा, लिंक रोल नंबर ओके। अच्छा, रोल कॉल लेंगे आखिर में, एंड पे। अच्छा जी, आज हमने क्या करना है? आज हम करेंगे अपना डेटा कलेक्शन। हाँ बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चनर देखा है कभी? जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों ने क्वेश्चनर, रिजल्ट का नहीं पता बच्चों कुछ भी? नहीं पता तो नहीं पता।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, जॉब जरूर करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ कंट्रोलर नहीं हूँ बच्चे। रिजल्ट का कंट्रोलर कोई पता है इस वक्त। जॉब करने का मतलब ये तो नहीं ना कि वहाँ की सारी बातें मुझे पता होंगी। ठीक है, तो हम चार लोग हैं। क्या यार। टेंशन ना लिया करें, जो करके आए हैं वही होगा। हाँ जी, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। जिसने जो जो किया है उसको वही वही मिलेगा। ओके, तो आज हम करेंगे अपना डेटा एंटर एक्सेल में, और मैं क्या करूंगा, शेयर भी करूंगा। ठीक है बच्चों, रेडी हो? स्टार्ट करें या वेट कर लें? आप लोग रेडी होंगे तो फिर स्टार्ट करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, चले वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। जब तक स्टूडेंट्स आते हैं, मैं एक क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेता हूँ मेरे दूसरे कंप्यूटर से। अच्छे हो गए।
अच्छे हो गए। मैं ना आपको एक क्वेश्चनर दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को हमने किस तरह से ऐड करना है वो आज हम ये सीखेंगे कि क्वेश्चनर को आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या एसपीएसएस में, एसपीएसएस तो भी नहीं कर रहे, एक्सेल में कैसे इसको ऐड करेंगे। ठीक है, मैसेज कर दिया। ये आ गया। चलो बच्चों गेट रेडी। हाँ, कंप्यूटर आ जाता है नजर, अभी आ जाता है, रुक जाओ। मैंने दोनों चीजें ओपन कर ली हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से हम एक क्वेश्चनर को किस तरह से हम अपने एक्सेल वाली शीट पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चनर मैंने यहाँ पे अभी स्क्रीन पे आपके सामने शेयर करता हूँ। ये स्क्रीन शेयर आ रही है। ये रहा। ये देखो बच्चों, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन आ रही है और इसमें आपको एक क्वेश्चनियर नजर आ रहा है। हम रिसर्च करने जा रहे हैं फ्रमिंगम रिस्क स्कोर फॉर सीवीडी।
ठीक है जी। तो एक क्वेश्चनियर है, हम इंटरनेट पे ना एक स्केल, एक पूरा का पूरा स्केल मौजूद है जिसको हम बोलते हैं फ्रेमिंगम रिस्क स्कोर कैलकुलेटर। मैं आपको वेबसाइट भी बताता हूं। ये स्कोर हमने वहां पे डालने हैं और इसके बाद हमें पता चल जाता है कि किस शख्स में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का किस कदर रिस्क पाया जाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चनर में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। नंबर 1, हमें पेशेंट की एज मालूम करनी है। आपके सामने स्क्रीन शेयर हुई है बच्चों, बता दो मुझे जरा। स्क्रीन शेयर आपके सामने, जरा मैसेज करते बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए। स्क्रीन शेयर हो गई आपके सामने जी? चलो ठीक है, एक भी आंसर आ गया तो बहुत है। अच्छा जी, आप लोगों को पहली बात, आप लोगों के पास कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के अलावा आप रिसर्च का काम या एसपीएसएस का काम नहीं कर पाओगे। आप यू मस्ट हैव कंप्यूटर, यू मस्ट हैव लैपटॉप विद यू। तो आप ये देखिएगा कि आपको, दूसरी बात, हम पहले ये पूरा इसका एक हिस्सा देख लेते हैं पूरा का पूरा, कि हमें किस सेक्शन में क्या क्या चीजें हमें इसमें ऐड करनी है। ठीक है, और एक्सेल में ये काम किस तरह से किया जाता है। बात समझ आ गई? ये देखिए, हम आगे सबसे पहले हमें चाहिए होगा बेसिक डेमोग्राफिक चाहिए हमें, उसकी डेमोग्राफी क्या है, उसकी एज क्या है, ये हम लेंगे। उसके बाद हम उसकी जेंडर मालूम करेंगे, यानी हम जेंडर नोट करेंगे, मेल या फीमेल। ये जो फॉर्म्स होते हैं ये आप ओपीडी में बैठ के, वार्ड में बैठ के आप ये काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने पास 4-5 पेजेस रखेंगे और आप 4-5 पेशेंट्स का डेटा डेली बेसिस पे लेना शुरू करते हो, तो आपके पास विद इन अ मंथ या 15 डेज आपके पास एक रीजनेबल अमाउंट जो है वो आपकी आ जाती है रिस्पॉन्सेस की। देन आप इन चीजों को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स फॉर्म आपके पास ये जो आ रहा है क्वेश्चनर, आपको इसके अंदर सारी चीजें खुद से फिल करवानी है पेशेंट को सामने इंटरव्यू करके। ठीक है ना? सो वी हैव फर्स्ट आइटम दैट इज एज, उसके बाद जेंडर, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन। ये बच्चों आप जरा एक बार पढ़ लें, मैं जरा पानी की बोतल ले लूं। ठीक है, उसके बाद हमें मैरिटल स्टेटस हमें चाहिए। वो क्या होता है? मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है या डाइवोर्स्ड है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गए। ऊपर वाले स्केल में जेंडर में हमारे पास दो दो ऑप्शंस थे, मेल था या फीमेल था। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में हमारे पास मैरिड, अनमैरिड, विडो एंड डाइवोर्स 4 ऑप्शंस आ गए। एजुकेशन में हमने पूछा भाई तुम इलिटरेट हो, रिलीजियस पढ़े हुए हो, सिर्फ मदरसे जाते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस मौजूद है। तो ये 6 की 6 हमें वहां पे एंटर करना होंगी। ठीक है, इनकम 10 to 30 के, मतलब 10 से 30,000, 35,000 से 50,000 वगैरह वगैरह, 50 या अबव। इसमें 3 ऑप्शंस आ गए। लिविंग एरिया, आप अर्बन है या रूरल है। ये बात याद रखिएगा, आप रिसर्च किस किस पे कर रहे हो, आप रिस्क फैक्टर देखना चाह रहे हो कि किस किस शख्स को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का किस कदर रिस्क मौजूद है। ठीक है,
ये लीजिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है उसका, अनएम्प्लॉयड है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है कि बिजनेस करता है। ठीक है, इन चारों में से ये चार ऑप्शन आ गए हमारे पास। डायबिटीज उसको है, यस या नो। हाइपरटेंशन, यस या नो। एचटीएन स्टेज, हाइपरटेंशन की स्टेज कौन सी चल रही है उसकी, ठीक है, स्टेज 1 पे है या स्टेज 2 पे है। इसके अलावा आपके पास हाइपरटेंशन की जो ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, वो ले रहे हैं या नहीं, यस या नो, दो ऑप्शन है। स्मोकिंग करते हैं, यस या नो। स्मोकिंग इज अ मेजर फैक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज या हाइपरटेंशन, तो ये एक मेजर रोल प्ले करती है। हम आगे भी देखेंगे इसको कि क्या इसका असर पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटी तुम्हारी कितनी है भाई, 30 मिनट वर्जिश करते हो, लेस देन 30 मिनट या ग्रेटर देन 30 मिनट, तीन ऑप्शंस या चार ऑप्शन, चौथा ये है कि नो एक्टिविटी। ठीक हो गया। देन अब क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी लेनी है, ऊपर वाली हमने सारी की सारी क्या करनी है, ऐड कर लेनी है क्लिनिकल एक्टिविटी। अब ये फॉर्म में आपको दे दूंगा और ये आपने इसके अंदर बनाना है एक्सेल के अंदर। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं कि हम इस फॉर्म को बनाएंगे कैसे। चले आ जाए जरा मैदान में। आपको यहाँ पे मैं एक्सेल, आप एक काम करें ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इतने पोर्शन का इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। मेडन, मैदान, क्या कह रही है? बच्चों ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके तो कह दिया करो। चलो ठीक हो गया, गुड है। ले बच्चों, अब हम इसको एक्सेल के अंदर ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, शाबाश। स्क्रीनशॉट इसलिए लिया था कि मुझे पता चल जाए कौन कौन सी चीजें मौजूद है। पहली जो हमारे पास एक्सेल में, ये मैंने एक्सेल खोल लिया आपके सामने, मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से। स्क्रीन शेयर देखते हैं कौन सी आ रही है। ओके सुंदर, डन। सिस्टम हैंग। बच्चों एक मिनट रुक जाओ, सिस्टम हैंग हो गया।
what happened? Wait for the program to respond. आगे बच्चों आगे। आ रही वॉइस? मैं बोल नहीं रहा था इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। अब आवाज आ रही है? यस बोलें, आवाज आ रही है तो। आ गई आ गई आ गई। ओके 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 ओके, ठीक है। इंज क्या है सुंदर? इंज क्या होता है? चलो जी, मैं एक्सेल की शीट यहाँ पे कर रहा हूं शेयर। ये लो शेयर। ठीक है जी। ये आ गई। चलो, हमारे पास जो सबसे पहली चीज थी दैट वाज एज, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एज। हमारा पहला जो रिस्पॉन्स था दैट वाज एज। उससे अगला जो हमारा रिस्पॉन्स था दैट वाज जेंडर, तो हम जेंडर लिख लेंगे। आगे मैरिटल स्टेटस हम उससे आगे लिख लेंगे। वो जो अनमैरिड मैरिड शेड वो बाद में करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, आपको मैरिटल स्टेटस जो नजर आ रहा है वो आपको लग रहा है कि सी और डी के दरमियान आ गया है, ठीक है। आप सी और डी के दरमियान वाली लाइन को, ये वाली लाइन को डबल क्लिक करें। ये तो आप डबल क्लिक करेंगे तो वो पूरा देखिए सी का कॉलम अब पहले से थोड़ा खुल गया है, बड़ा हो गया है, ताकि उसको जगह जितनी चाहिए थी उसने वो जगह ले ली है। उसके बाद हमें चाहिए एजुकेशन। आप डी में आ जाए, एजुकेशन लिख दें। उसके बाद इनकम लिख दें। उसके बाद लिविंग एरिया आपको यहाँ पे लिखना है। उसके आगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। उसके बाद डायबिटीज। HTL लिख लो, हाइपरटेंशन को, ठीक है। सेकंड स्टेज है ट्रीटमेंट ऑफ एच है। आवाज नहीं आ रही बच्चों? बाकी आवाज नहीं आ रही? हो नहीं सकता आवाज ना आ रही हो। चेक करके बताएं आवाज आ रही है?
ओके खुशी, बट चेक योर साइट, आपकी साइट पे कोई प्रॉब्लम है? देखो भाई, अब आप ये देखो कि आपके पास एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, इनकम, लिविंग एरिया, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन स्टेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन आया। हमने ये सब कुछ क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अच्छे वाली है, अच्छा जी, ठीक है जी, अच्छे वाली ही आवाज आनी चाहिए। शाबाश शाबाश, ठीक हो गया बच्चों, समझ आ गई इस बात की? अब हम क्या करते हैं, अब हम डेटा एंट्री शुरू करेंगे इसके अंदर, ठीक है? इसमें डेटा एंट्री कैसे शुरू करनी है मैं आपको बताता हूं। ये देखो, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया इसको। एज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज एक पेशेंट है, उसकी एज है 49, जेंडर है वो मेल, उसका हमने अच्छा, यहां से आप एक बात समझे, हमें क्या करना है, अपने जो कोड्स है, अपने जो कोड्स है वो यहां पे डालने शुरू कर देंगे। जैसे जेंडर हमारे पास था मेल और फीमेल, जेंडर क्या क्या था, मेल एंड फीमेल। तो जेंडर मेल की जगह पे हम लिखेंगे 1, और अगर फीमेल होगी तो हम लिखा करेंगे 2, ठीक है? मैरिटल स्टेटस गिन लीजिएगा, मैरिड को हम कहेंगे 1, अनमैरिड को कहेंगे 2, विडो को कहेंगे 3 और डाइवोर्स को कहेंगे, क्या कहेंगे जी, 4, ठीक है? सपोज ये बंदा मैरिड है तो इसको भी यहां पर हम 1 लिख देते हैं। बात समझ आ रही है? चलो, अब मुझे ये बताएं, इसका एजुकेशन लेवल जो है ये सेकेंडरी है, तो इसको मैं क्या कोड दूंगा यहाँ पे एजुकेशन में, जरा बताएं। ये शुरू वाले दो आपने देख लिए, तो मुझे बताएं एजुकेशन लेवल में इस बंदे की क्वालिफिकेशन है सेकेंडरी, तो क्या कोड दूं इसे मैं? जो स्क्रीनशॉट दिया था ना उसके मुताबिक। 2, अच्छा अच्छा फोजिया 2 क्यों? देखो हम लेफ्ट से राइट गिन रहे हैं, ठीक है? 1 2 3 4, शाबाश, ये शमीम तालिब का, शमीम का आंसर बिल्कुल ठीक आया, दैट इज 4। हम इसको 4 देंगे। देखो, एजुकेशन का पहला कोड है इलिटरेट, वो हो गया 1। एजुकेशन का दूसरा कोड है रिलीजियस ओनली, दैट इज 2। प्राइमरी 3, सेकेंडरी 4 एंड हायर सेकेंडरी 5। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन जो होगी वो 6 पे होगी, ठीक है? तो हम यहाँ पे डालेंगे 4। चलिए एक और, अगर इसकी इनकम, वो कहते हैं जी मेरी इनकम है
75,000। तो मैं क्या कोड लिखूंगा यहाँ पे इस फॉर्म के मुताबिक? अब मुझे आंसर चाहिए फौजिया से। फौजिया अल्लाह बख्श बताइए। शमीम आप नहीं बताएंगी? रोहिल 75,000 तनख्वाह होती। कोड दसो। कोड 1 लगेगा। शमीम 4 क्यों? बताएं फिर, सही बताएं रोहिल। 3। हाँ जी। तो पहले 4 क्यों लिखा था? 4 तो इधर है ही नहीं। जी फौजी अल्लाह बख्श, मुझे आपसे आंसर चाहिए था क्योंकि आपको पहले समझ नहीं आया था। ठीक है, देखो समझ आ गई? ठीक है, 3 ही आएगा जी यहाँ पे। ठीक है, चलो हम इसको यहाँ पर 3 लिख देते हैं। शाबाश। आगे है जी लिविंग एरिया। ये बंदा शहर में रहता है, कोड बताइए। जी जी 4 पहले वाला था। ये बंदा, ठीक है रोहिल 3 ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए बताइए, ये बंदा शहर में रहता है, कोड बताइए। हाँ सैलरी वाला 3 लगा दिया है। अर्बन बिल्कुल ठीक है, अर्बन में आ गया। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर ये बंदा प्राइवेट जॉब करता है, जल्दी से कोड बताए। ये बंदा प्राइवेट जॉब करता है तो इसका कोड हुआ 2। बिल्कुल ठीक है। ये बंदा डायबिटिक नहीं है तो इसका कोड हुआ 2। इस बंदे को हाइपरटेंशन है, देखो हाइपरटेंशन है। 1 1 फॉर यस, 2 फॉर नो। हाइपरटेंशन की पहली स्टेज पे है 1। इसकी हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट नहीं चल रही तो 2 ले जी, एक एंट्री हो गई। ये देखिए करीबन इस तरह से ये, हाँ HTML1 ठीक हो गया, गुड है। यहां तक आपको बात समझ आ गई? चले, अब एज है 40 इयर्स। अगला पेशेंट आ गया, यानी हमने अगला फॉर्म ऑफ फिल करना है। जेंडर है फीमेल तो कोड आ गया 2। ठीक है, एंड शी इज विडो, शी इज विडो। देन कोड इज, if the lady is a widower, then what will be the code in this case? Can anybody tell me about it? तीन ठीक हो गया, समझ आ गई जी। ठीक है, एजुकेशन पता चला जी हमारे पास। और अगर आप अपने क्वेश्चनियर को, ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है, रोहिल शमीम मारिया तुफैल सब कुछ ठीक है, सबका ठीक है।
अगर आप अपने आसानी के लिए अपने क्वेश्चनर पे 1 2 3 7 लिख भी लेना कि इसका कोड हम 1 देंगे, इसका 2 देंगे, इसका 3 देंगे, तो ये बड़ी आसानी से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक। अब कोड उससे ऊपर ना ले जाना कि वो वैल्यू वहां पे मौजूद ना हो और आप उसका कोड दे रहे हैं, जैसे इनकम में कोड 4 या 5 नहीं है, इनकम 1 2 3, कोड नंबर 3 पे आके खत्म हो जाती है। ठीक है, तो एजुकेशन, वो कहती है जी मैंने हायर सेकेंडरी पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं ग्रेजुएशन तक गई हूँ, हायर सेकेंडरी हो गई ये, तो जनाब आ गया फिर 1 2 3 4 5, तो कोड हो गया 5। हायर सेकेंडरी के लिए हमारे पास कोड है 5। इनकम इनकी 30 से 35 के दरमियान है 2। लिविंग एरिया ये 20 शहर में रहती है, चलो इनका गांव का रूरल है ये, ठीक है, तो अब की बार ये 2 लगेगा यहाँ पे लिविंग एरिया में। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, हाउसवाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, इसलिए इनका 1 रहेगा। डायबिटीज इनको है, तो यस के लिए हमने 1 लिया था, 2 के लिए हमने नो लिया था, यानी कि हाँ 2 नो के लिए लिया था, 1 फॉर यस है, तो ये 1 लगा देंगे। हाइपरटेंसिव यस और नो, 1 फॉर यस 2 फॉर नो। हाँ जी बताएं, हाइपरटेंशन करेंगे नहीं इसको मारिया, हाइपरटेंशन है कि नहीं है? गांव में भी रहती हैं, 30 से 35 हजार कमाती भी हैं, विडो भी हैं, तो टेंशन होगी? क्या ख्याल है? HTN डाल देते हैं, चलो यस है जी 1। हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की स्टेज भी 2 है, और ट्रीटमेंट गाँव है चूंकि, चलो ऐसा करते हैं, इनको ट्रीटमेंट कहते हैं भाई, ट्रीटमेंट हो रही है, यस है, तो ये एक आ। ये लीजिए बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने एक्सेल में, ठीक है, एक्सेल में ये फॉर्म बनाना है, और इसके कम से कम कोशिश करके आप लोगों ने कोई 25 के करीब एंट्रीज आपने करनी है। ये 20 कर लीजिएगा। हाँ जी, व्हाट नो? क्या नयाब आप किधर से एंड पे हैं? नो कह दिया, क्लास खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये मैंने 2 फॉर्म्स यहाँ पे फिल किए हैं। आप लोगों को मैं ये फ्रमिंगम रिस्क स्कोर फॉर सीवीडी, मैं आपको 1 मिनट है, मैं जरा देखता हूँ नेट पे ये अवेलेबल है।
हाँ जी, किसकी वीडियो नहीं मूव कर रही? वॉइस तो आ रही है, वीडियो भी आ रही है। मैं बिला वजह, एक मिनट, मैं फ्लेमिंगम रिस्क कोड देख रहा हूँ, ये चल क्यों नहीं? पीएम की सीट क्या चीज है? ये लीजिए, फ्लैग लगा ही रहता है मेरे पास। कैमरा अच्छा है, लैपटॉप का कैमरा है ना, मोबाइल का नहीं है। अच्छा जी, डाउट चेक, एक मिनट, 1.2 सॉरी 110। नो लड़ाई, नो लड़ाई, नो फाइट, बिल्कुल भी नहीं, कोई फाइट नहीं करनी है आप। ठीक हो गया? हाँ जी, हाँ जी, 2 मिनट रह गए। वो जो मैं देख रहा था ना, वो मिल तो गया है फ्रेमिंगम रिस्क स्कोर, लेकिन फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में हम ना इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ी मजे की चीज है, और इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, साथ में हम ये डेटा भी एंटर करेंगे। कुछ और ये फॉर्म मैं आपको शेयर कर देता हूँ, तो कोशिश करके इसको आपने एक्सेल में एंटर करना है। मैंने तो आपको जो टास्क दिया वो तो 20 पेशेंट्स का दिया है। आज कोक नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, वो कोक नहीं आज, कोक गई, खत्म, पीली, कोक में पी गया। ठीक हो गया बच्चों, फिर अभी तक के लिए मैं आपको ना वो, 1 मिनट रुक जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल देता हूँ आपको वो फाइल। देखो मेरी बात सुनो, अगर करोगे
तो मुझे बताओ। तो यार ये क्या यहाँ पे हो रहा, फाइट हो रही है। चलो जल्दी से अटेंडेंस बोल दो, शाबाश। अटेंडेंस अटेंडेंस मुझे सबमिट करवानी होती है। अच्छा जी, करेंगे चेक, जरूर करेंगे। अटेंडेंस बोल दीजिए। वीडियो क्यों स्टक हो रही है? तौबा है वैसे, मतलब कि कोई मौका जाने नहीं देना लड़ाई का। ओके, बस फिर आज मैं अटेंडेंस आप लोगों की वो कर दूं। एक्सेल की सीडी बाजार से मिलेगी। टर्म ये अब देखो लामे कैसे कैसे सवाल पूछेंगे। बिल गेट्स ने मर जाना यार हमारे सवाल सुन के। यानी कि माइक्रो सॉफ्टवेयर की मिलती है, उसमें होता है ये। वाह वाह। लैपटॉप में अपलोड करनी है ये विंडो। यानी कि आता है। बाय बाय। हाफिज। ओके बच्चों, over from here। पब्लिशर